साथियों, 27 जुलाई की वो रात शायद किसी को नहीं भूली होगी, जब कुदरत का कहर उस गांव पर आन पड़ा था। हम तो अगले दिन पहुंचे, हमारे रोंगटे खड़े हुए थे। तो कल्पना करो, तस्वुर करो, जो लोग वहां पे खड़े होंगे उस वक्त, जिन्होंने वो मंजर देखा होगा, अपनों को छड़ते हुए, किसी का बेटा जा रहा था, किसी का भाई जा रहा था, किसी की बेटी, किसी की बहन और किसी की मां। कहना बहुत आसान है, लेकिन जिन लोगों ने ये दर्द देखा, दर्द सहा, मुझे लगता है कि उनके लिए सरकार या इंतजामिया जितनी भी हमदर्दी जताए बहुत कम है। साथियों, मैंने उसी दिन फैसला किया कि होंजड़ के लिए हमने कुछ न कुछ करना है, और वहां के लोगों ने भी ये उम्मीद जताई थी। आज जो सरकार यहां पे है, चाहे वो केंद्र सरकार है, चाहे वो स्टेट की एलजी की एडमिनिस्ट्रेशन है, उन्होंने मेरे साथ कहा कि हमें उम्मीद है मोदी सरकार से, हमें उम्मीद है लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से। और मुझे खुशी हुई कि जब मेरी बहन ने हमारे नेता डॉक्टर जितेंद्र सिंह की तारीफ की। ये उनका बड़प्पन है और उनकी दरियादिली, उनका नेतृत्व है। यहां से आपको पता चल सकता है, अपोजिशन पार्टी की लीडर हैं बेचारी, लेकिन फिर भी हमारे नेता की इतनी प्रशंसा इस मंच से हमारा सीना चौड़ा हो जाता है। साथियों, इतना ही नहीं, इनको डॉक्टर साहब ने फोन किया और डॉक्टर साहब लगातार गृह मंत्री से संपर्क में रहे। मेरे कहने का मतलब है कि आपके लिए, होंजड़ गांव के लिए, इस दूर दराज इलाके के लिए अमित शाह जी से लेके डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी से लेके आपका एक छोटा नाचीज भी परेशान है, और इसकी तस्दीक आज हमारी बहन ने भी की। साथियों, इसलिए परेशान मत होइए। आपका छोटा काम हो या बड़ा काम हो, हम करके रहे। मैं अभी पीछे श्रीनगर में था, मैंने अपने प्रेसिडेंट ओपी परिहार साहब को फोन किया कि आप श्रीनगर आ जाइए, 8-10 लोग। मैंने एलजी साहब से बात की है, वो कहते हैं कि मैं उन लोगों से मिलना चाहता हूं रूबरू। ये लोग तुरंत अगले दिन श्रीनगर पहुंचे, शाम को पहुंचे, सुबह 10 बजे का टाइम एलजी साहब ने दिया। इन्होंने अपनी फरियाद वहां पे रखी और वहीं पे हमारे बैठे बैठे डॉक्टर राघव लंगर साहब को ने फोन किया हमारे सामने ही कि आप स्पॉट पे जाएंगे, स्पॉट पे लोगों को सुनेंगे और कंप्रीहेंसिव प्लान, चाहे वो रिहैबिलिटेशन का है, चाहे वो जल शक्ति का है, चाहे वो फ्लड एंड इरिगेशन का है, चाहे वो पीडीडी का है, जितने भी मसाइल हैं वहां पे होंजड़ और क्याड़ विशेषकर इन दो नालों में वहां पे लोगों को बहुत नुकसान उठाना पड़ा है। इन दो जगहों पे विशेषकर खास तौर से कंप्रीहेंसिव प्लान बनाए, और इसके सप्लीमेंट्री जो भी आपको इस वक्त क्राइसिस में जो आपके इश्यूज हैं उनका एक कंप्रीहेंसिव प्लान बना हुआ है। और यहां से जाके 16, 17, 18 3 दिन एलजी साहब जम्मू में है। एलजी साहब को बताया गया है कि ये अपने ड्यूकाम साहब को बताया गया कि 3 दिन हम जम्मू में बैठेंगे, मैं सेक्रेटरीज को भी बुलाऊंगा और ऑन स्पॉट आपका मसला हल करूंगा। साथियों, इसके अलावा भी मैं एक और डेलीगेशन दिल्ली लेना चाहता हूं। डॉक्टर जितेंद्र साहब के जरिए वहां पे 2-3 मिनिस्ट्रीज से हम मिलाएंगे, जिनके अंडर डिजास्टर मैनेजमेंट का आता है। जितना अपना अभी स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन करेगी, जितना अभी एलजी एडमिनिस्ट्रेशन करेगी, इसके अलावा जो बाकी बचेगा, आप निश्चिंत रहिए, मेरी आवाज यहां से क्याड़ के सड़नू तक जानी चाहिए और यहां नंथ नाला पूरा नाले में जानी चाहिए कि आपके साथ हिंदुस्तान खड़ा है। आप चिंता नहीं करिए। ये लोग
आज यहाँ पे इससे पहले भी बहुत ऐसे प्राकृतिक आपदाएं आई, कभी इस प्रकार का हमने नहीं देखा। मैं बहुत जगह गया, पहली बार इस सरकार के दौरान आप लोगों के दरवाजे पे डोर स्टेप पे एडमिनिस्ट्रेशन पहुंचती है। मुझे वो दिन याद है, मैं नीचे उतर रहा था, पसीने से लथपथ डिविजनल कमिश्नर और एडीजीपी साहब ऊपर जा रहे थे। छोटी बात नहीं है, ये संभव है तो सिर्फ मोदी गवर्नमेंट में संभव है, ये संभव है कि मोदी जी के नेतृत्व में संभव है। आज हमें इस बात की खुशी है कि एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पे पहुंची है और कहीं पे भी कोई कमी नहीं आने देंगे, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं। और बहुत जल्द जो हमारी स्टेट की एडमिनिस्ट्रेशन करेगी और जो बाकी बचेगा, आपको दिल्ली तक पहुंचा के वो बाकी कार्य भी जो होंगे वो बचे हुए वो भी करूंगा। मैं ज्यादा कोई राजनीतिक बात यहाँ पे नहीं करूंगा, आज कोई राजनीतिक जलसा नहीं है, शुद्ध रूप से प्योरली होंजड़ और क्याड़ के लोगों के लिए एक हमदर्दी का एक मजमा है, मजलिस है, जिसमें आपने भी कोई राजनीतिक सियासी दृष्टि से इस मजलिस को नहीं देखना है। हाँ, होंजड़ और क्याड़ में किसी का कोई मसाइल है, अगर हमसे कोई छूटा है, परिहार साहब ने बताया, पूजा जी ने बताया, जाफर जी ने बताया, मैंने बताया, और भी कोई छूटा है, पर्सनली भी आप चिट पे लिख सकते हैं, ये चीज रह गया, ये इंसान रह गया। मेरे पास वो लोग आए थे जो बच्चियां हमारी हैं, कल आप ही लेके आए थे, इन्होंने कहा कि प्रोजेक्ट में नौकरी नहीं कर सकते हैं। मैंने इनको विश्वास दिलाया है, आश्वासन दिलाया है कि अगर हो सके तो मैं रिलैक्सेशन के लिए डीजी साहब से बात करूंगा। डीजी साहब एसपीओ का अप्रूवल देते, आईजी एडीजी साहब यहाँ पे बैठे, मैं इनसे भी निवेदन करूंगा। 2-3 हमारी बहनें हैं, उनको सिर्फ क्वालिफिकेशन की रिलैक्सेशन है, एज में वो आती हैं। इनके अलावा डीजी साहब से भी मैं बात करूंगा, यदि उसमें संभव हो पाया, यदि वो उसमें मुमकिन हो पाया, हम उन लड़कियों को एसपीओ की नौकरी दिला देंगे। और जो बाकी बचे कार्य हैं, चाहे रिहेबिलिटेशन का है, रिहेबिलिटेशन विशेषकर है जिसके लिए यहाँ पर हम आए हैं, मैं निवेदन करूंगा डॉक्टर साहब से, चूंकि हमने यहाँ से अभी पाडर जाना है, पाडर के लोग वहाँ पे इंतजार कर रहे हैं, मैं निवेदन करना चाहूंगा डॉक्टर साहब से कि ये इसको फंक्शन को कंक्लूड करें आप।